इतना लंबा ब्लॉग रेकमेंडेड नहीं होता। ब्लॉग जो होता है वो 17 मिनट, 12 मिनट, 14 मिनट, 8 मिनट इतना रेकमेंडेड होता है। लेकिन आपके भाई ने 35 मिनट का रिकॉर्ड किया और एक एक चीज़ दिखाई। खैर मुझे बताएगा कि वो ब्लॉग आप लोगों को कैसा लग, दिखाते हैं सीन क्या चल रहा है। ठीक है, तो अभी जो है ना यार, ये सारा का सारा माल सेल का था और लाइट जाने में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट है। तो मैंने कहा पहले इस माल को नीचे करते हैं शिफ्ट मशीन के थ्रू, उसके ओके चल रहा है। ओके बिल्कुल। अच्छा, चूज़े की जो कंडीशन है, आज जो एज हो गई है वो मेरे हिसाब से हो गई है, कितनी हम लाए थे, तकरीबन 8 दिन के करीब चूज़े की एज हो गई है। और आज का जो काम है ना, वो मैंने इनका 3 दफ़ा बटेर खाऊंगा मैं इस महीने के अंदर। पहले दोस्तों के साथ खाए थे, उसका मैंने व्लॉग रिकॉर्ड किया था। दोबारा एक दूसरे दोस्तों के साथ खाए थे, वो मेरे पुराने कोचिंग के दोस्त हैं, तो उनका मैंने व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया। अब तीसरी, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज की जो वीडियो है ना, ये बेसिकली अपने सेटअप की अपडेट की है। और सॉरी यार, तकरीबन मेरे हिसाब से ये वीडियो आ रही है एक दिन के गैप के बाद। तो अब डेली व्लॉगिंग थोड़ी सी शायद कम हो जाए। मैं कोशिश करूँगा, मैं पूरी करता रहा हूँ जिस स्पीड से हम लोग चल रहे हैं। लेकिन अभी जो ना कुछ चीज़ें थोड़ी सी फंसी हुई हैं, मैं खुद उलझा हुआ हूँ, तो इसलिए डेली व्लॉगिंग थोड़ी सी हम जो ना स्लो कर लेंगे। क्या पता, मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम हफ्ते में 1 से 2 दिन का मैं ऑफ ले लूँ, ताकि हम कॉन्टेंट में जो ना थोड़ी सी क्वालिटी भी इंप्रूव करते हुए चलें। ठीक है, जैसे कि वो एग्जीबिशन वाला ब्लॉग था, आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताएगा। अच्छा, एग्जीबिशन वाले ब्लॉग से एक चीज़ याद आई, मैंने वो ब्लॉग 35 मिनट्स का बनाया। 35 मिनट बहुत बड़ा होता है मेरे हिसाब से, शायद ही बहुत कम ही लोग बनाते होंगे इतना लंबे लंबे ब्लॉग। लेकिन उसको रीज़न पता है बनाने का क्या था, और वो ये था ना कि यार कि अब मैंने बहुत सारी चीज़ें उसमें इस तरह की शेयर करी जानबूझ के, कि उनको मैंने जानबूझ के एक तो पहली बात काट भी नहीं सकता था, ज़रा दूसरी साइड पर हो जाए कि चेहरे पे कुछ तो सुकून हो, लेकिन दूसरी साइड पर होंगे तो बैकग्राउंड गंदा आएगा। खैर छोड़े बैकग्राउंड को। अच्छा, उसको देखे काटने का रीज़न सारा ये था, कि लम्बा बनाने का रीज़न ये था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी में मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, एक अच्छी गैदरिंग, ठीक है, दूसरी चीज़ मीडिया कवरेज, तीसरी चीज़ लोगों से मिलना। इसके अलावा मैं आपको कल के इवेंट के बाद बताऊं कि वीसी जो थे ना यूनिवर्सिटी के, उनको मैंने सारी चीज़ों का बट्स वगैरह का दिखाया। इससे पहले किसी और ने दिखाया था, 2 साल पहले जो एग्जीबिशन थी, या उससे पहले जो थी वो किसी और ने दिखाया था, पर इस दफ़ा मैंने दिखाया। ठीक है, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ कराची बहुत बड़ा नाम होता है, आपको शायद अंदाज़ा ना हो, लेकिन जिसके नीचे ऑलमोस्ट अच्छे खासे यानी कि 55-60 हज़ार स्टूडेंट्स आते हों, वो भी जामिया कराची के, तो कोई आम बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है कहाँ से मिलती हैं, ये आपको मिलती है यूनिवर्सिटी से। तो अगर आप लोग यंग हो और सोच रहे हो कि यूनिवर्सिटी करनी नहीं करनी, यार मेरा मशवरा है आप लोग करो। आपको जितनी सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल अगर हम सोचते हैं कि हमने कहीं एक्सपो लगानी है, तो हमें इसको करने में करोड़ों रुपए का खर्चा आ जाना था। ये नहीं कि हम एक्सपो सेंटर में जाते हैं, करोड़ों नहीं तो कम से कम लाखों तो हम कह ही सकते हैं ना, जितने महंगे स्टॉल्स हैं। और उसके अलावा अगर जामिया कराची में भी करने का सोचते तो पहली बात तो हमें परमिशन ही नहीं मिलती। ठीक है, और अगर मिल जाती तो ये चंगे वो ये मसले वो मसले, यहाँ भी यूनिवर्सिटी हमें खुद सपोर्ट करती है कि आप लोग इवेंट करो। तो आप लोग जिस फील्ड से भी हो, कोशिश करो कि कहीं ना कहीं एडमिशन ले लो। आपका भाई ये बात 2 दफ़ा ड्रॉप आउट होने के बाद बोल रहा है। एक दफ़ा मैंने 1 साल सॉफ्टवेयर करके ड्रॉप आउट किया, 1 साल मैंने एग्रीकल्चर करके ड्रॉप आउट किया। खैर वो लंबी स्टोरी है, क्यों किया वो सब चीज़ें बताएंगे आपको। लेकिन ओवरऑल इतना ड्रॉप आउट करने के बाद भी अगेन एडमिशन लिया, अगेन चीज़ें चल रही हैं। तो मेरा मशवरा है कि अगर आप लोग कुछ सोच रहे हो तो भाई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ज़रूर सीरियस लेना। लोगों की बातों में आके ये नहीं कर देना कि कुछ नहीं मिलता। यूनिवर्सिटी से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। हो सकता है आप पैसे कहीं और से कमाओगे, लेकिन यूनिवर्सिटी से आपको बहुत ज़्यादा सोर्सेज मिलेंगे, रेफरेंसेज मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या चीज़ है, आपको अपने स्किल की रसीद मिल जाएगी। जैसे कि अगर मेरे पास स्किल्स है फार्मिंग की, तो मेरे पास कोई रसीद नहीं है, मैं किसी को शो नहीं करा सकता। मैं किसको क्या बोलूँगा कि 6 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा वो यूट्यूब चैनल देख लो, वो देख लो, वो वेरीफाई नहीं होती चीज़। लेकिन अगर मैंने कहीं बाहर जाना है या कहीं पर भी अप्लाई करना है, तो उसके लिए मेरे पास एक रसीद है जो प्रूफ होगा कि भाई मैंने पढ़ा है। और बाकी चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस के लिए शो करूँगा। यानी कि हमारी फील्ड में भाई एंटर होने के लिए आपको वो पेपर ज़रूर चाहिए होता है, कहीं पर अगर आप जॉब वगैरह के लिए जा रहे हैं। तो एक छोटी सी बात थी, मुझे लगता है कि आपके लिए, सबके लिए हेल्पफुल होगी। और मेरे वो भाई जो अभी सोच रहे हैं कि यार यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना या नहीं लेना, तो उनके लिए भी अच्छा होगा। मैंने आपको बताया कि इतना लंबा व्लॉग बनाने के लिए, जबकि इतना लंबा व्लॉग रेकमेंडेड नहीं होता। ब्लॉग जो होता है वो 17 मिनट, 12 मिनट, 14 मिनट, 8 मिनट इतना रेकमेंडेड होता है। लेकिन आपके भाई ने 35 मिनट का रिकॉर्ड किया और एक एक चीज़ दिखाई। खैर मुझे बताएगा कि वो ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। और तारीफ़ें तो वैसे करते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल जनरल बताएगा कि किस तरह का लगा और जो मैसेज मैं पोर्ट्रे करना चाह रहा था वो हुआ या नहीं हुआ। मैंने उसमें वीसी वाली पिक्चर्स अपलोड नहीं करी। अगर आप कराची यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पेज पे जाएंगे फेसबुक के, तो वहाँ पर आपको वो सारी की सारी पिक्चर्स दिख जाएंगी, जिसमें हम इसी से आपको चीज़ें वगैरह गाइड कर रहे हैं। तो चलें ज़रा आपको ब्राइडल वगैरह की अपडेट देते हैं और उसके बाद आज की वीडियो करते हैं कंटिन्यू। अच्छा यार, मैंने कहा पहले ब्राइडल की अपडेट देने से पहले तो ना एक काम करते हैं, आपको ज़रा जो ना माल दिखाते हैं जो आज जा रहा है। पहले माल की तैयारी करते हैं, उसके बाद आपको ज़रा दिखाते हैं सीन क्या चल रहा है। ठीक है, तो अभी जो है ना यार, ये सारा का सारा माल सेल का था
और लाइट जाने में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट है। तो मैंने कहा पहले इस माल को नीचे करते हैं शिफ्ट मशीन के थ्रू, उसके बाद आपको दिखाते हैं क्या सिचुएशन है। दूर तक भाई ये माल इस तरीके से हम लोग उतारते हैं डायरेक्ट 4th फ्लोर पे, यहाँ से डायरेक्ट 4th फ्लोर से उतार के इस तरीके से इस काम को हम करते हैं। तो ये तरीका कार है, सबसे मुनासिब भी और सबसे बेहतरीन भी रहता है। चलें जब तक माल उतर रहा है आपको ज़रा दिखा देते हैं आज का मौसम कैसा है। कराची का मौसम तो यार बेहतरीन होता है। कराची का मौसम इतना गंदा नहीं होता, ना ज़्यादा सर्दी होती है यहाँ पे, ना ज़्यादा गर्मी होती है। तो ये एक हमारे लिए तो प्लस पॉइंट है ही, बाकी किसी के लिए हो ना हो मुझे उसका नहीं अंदाज़ा। अच्छा भाई माल सारा निकल गया, वो वाला ब्रॉयलर की अपडेट देते हैं आपको। ब्रॉयलर इंशाल्लाह ताला सेल के लिए रेडी है और अल्लाह ने चाहा तो कल मैं इसमें से कुछ पीस निकाल दूँगा, कुछ पीस होल्ड कर दूँगा। कुछ पीस निकालने का रीज़न ये है कि यार असल में जगह भी थोड़ी सी शॉर्ट हो रही है और उसके साथ साथ जो है ना बस अच्छे खासे बड़े हो गए, तकरीबन 1.5 किलो के करीब क्रॉस कर चुके हैं। देख रहे हो आप इसका साइज़ कितना हो चुका है माशाल्लाह से। मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ, ये देखिए आप। अबे ओए हटो, रास्ता खोलने दो। ये देख रहे हो भाई, ये बट का साइज़। ठीक है रुको ना, आपको पकड़ के दिखाते हैं। सर इसके लग लगा जाएगी, इससे बेहतर आप ऐसे ही देख लें। माशाल्लाह से फुल तैयार है, अपनी जिसे कहते हैं ना पीक के ऊपर है। तो तकरीबन ज़्यादा वेट नहीं होगा यार, 1800 ग्राम और 1800 ग्राम 2 किलो के करीब इतना होगा, इसमें ज़्यादा नहीं होगा। 1500 ग्राम 1800 ग्राम बस इतना माल है। तो अभी निकाल देंगे यार, रेट बड़ा मुनासिब है इस माल पे। तो कहीं पर भी आपको निकल जाएगा, माल छोटा हो बड़ा हो माल, इस वक्त तो कहीं पर भी आप आराम से सेल कर सकते हो। तो ये सारी की सारी सेटिंग थी जो मैंने कहा आपको एक दफ़ा आइडिया दे दूँ कि क्या हिसाब चल रहा है ब्रॉयलर का। फीड जो उन्होंने कंज्यूम कर दिया ना वो सब मैं आपको तब बताऊँगा जब हम ब्रॉयलर सेल कर देंगे। तो अभी बस एक छोटा सा इंट्रो था। आज इनकी एज मेरे हिसाब से 35 दिन के करीब हो चुकी है, जहाँ तक का मेरा ख्याल है, या 30 दिन के करीब हो चुकी है। वजन शायद आपको कम लग रहा हो, लेकिन बात सारी ये है कि यार केजीज़ में पला हुआ माल है ये, और इसको जो है ना हमने फाइनल फीड डाली नहीं है। तो जब सेल करेंगे तो पता लगेगा एक्चुअल वज़न है क्या। एक आध पीस मैं आपको बताऊँ बहुत छोटा रह गया, ये पीस मिस्री के पिंजरे से निकला है। मुझे लगा कि शायद ये मिस्री का ही बर्ड है, बट मैंने देखा तो ये ब्रॉयलर निकला। तो हल्का फुल्का फ़र्क आ जाता है, इसलिए तो ना कुछ 19-20 जिसे कह सकते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते। बुरादा लेने आया हुआ था मैं, तो मैंने कहा आपको ज़रा दिखा दें टाल के भी हाल। ये बुरादे के थैले लोड करा लिए और अब जिसे कहते हैं ना बस निकलने वाली बात है। अब ये भी जिसे कहते हैं बस लोड हो गया है और मुझे भी थोड़ी सी जल्दी है, वरना आपको डिटेल दिखाते। वैसे मैंने टाल की डिटेल आपको दिखा दी थी। और लास्ट टाइम कोई मुझसे पूछ रहा था किधर है, तो भाई ये कुत्सिया मस्जिद के बिल्कुल साथ है। अब कुत्सिया मस्जिद किधर है ये आप देख लो तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा भाई चूज़े के पास आ गए हैं और ये हमें देखते ही सना डर गया कि सब के सब साइडों पे जमा हो गए। अभी आपने शायद देखा हो वीडियो के शुरू में एकदम सबके सब बाहर थे और अभी जो है ना सारे के सारे साइडों पे जमा हो गए। तो इनको फीड डालते हैं पहले और फिर उसके बाद बताते हैं आज का काम है क्या यहाँ पे ऊपर। ठीक है, पहले डालते हैं इनको फीड। अच्छा फीड जो है यार इनको मैं डाल रहा हूँ दिन के अंदर तकरीबन 10 किलो के केजी करीब। 10 किलो से ऊपर भी हो जाती है कभी कभी ज़्यादा भी हो जाती है। ऑन एवरेज बस 10 किलो के एवरेज बना रहा हूँ। और अभी यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि मेरा जो वो है ना क्या नाम है उसका, जो माइक है ना वो कनेक्ट ही नहीं रहा। तो यहाँ से आगे का जो ऑडियो ना वो मुझे अलग से ऐड करना पड़ा। खैर मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें थी, जो मेजर चीज़ें थी मैं आपको दिखा देता हूँ। चूज़े की हेल्थ देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा चूज़ा किस तरह फ्रेश है और भागते हुए चूहे की तरह लग रहा होगा आपको, इतनी स्पीड से भाग रहा है। माशाल्लाह से बेहतरीन चूज़ा है, बेहतरीन तरीके से ग्रो हुआ है और जिस तरीके से चल रहा है मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ने चाहा तो अच्छा मार्जिन देगा ये। क्योंकि इस सीज़न में देखें चूज़े को आपको पालना बहुत आसान है, बस आप उसको टेम्परेचर अच्छा प्रोवाइड कर दो। अभी देख रहे हो आप किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है चूज़ा सारा का सारा। उसकी वजह ये है कि दोपहर का टाइम है और टेम्परेचर जो है ना वो पूरा का पूरा यहाँ पे प्रॉपर वे में मैनेज हुआ हुआ है। मैं आपको ज़रा दिखा दूंगा कि टेम्परेचर यहाँ पे कितना चल रहा है, तो आपके लिए और अच्छे तरीके से अंदाज़ा भी हो जाएगा और जो जो लोग काम करना चाह रहे हैं ना उनको भी अंदाज़ा हो जाएगा किस तरीके से पालना है चूज़े को। अभी मैंने हीट के लिए कुछ भी नहीं जलाया हुआ, ना ब्रूडर जलाया हुआ है ना कुछ जलाया हुआ है, बस वैसे ही चूज़ा रखा हुआ है और चूज़ा जिसे कहते हैं ओके चल रहा है, ओके बिल्कुल। अच्छा चूज़े की जो कंडीशन है आज जो एज हो गई है वो मेरे हिसाब से हो गई है, कितनी हम लाए थे तकरीबन 8 दिन के करीब चूज़े की एज हो गई है। और आज का जो काम है ना वो मैंने इनका जो नीचे का फ्लोर का कागज़ जो है ना उसको चेंज करना है। तो वो सारा मेजर काम है। वैक्सीनेशन हम इंशाल्लाह करेंगे कल अल्लाह ने चाहा तो। अभी आपको दिखाऊं तो भाई ये कंडीशन है कि अगर चूज़े को मैं फीड नहीं देता ना तो चूज़े की क्या हालत हो सकती थी। आपको ज़रा दिखाता हूँ कि नीचे कितनी ज़्यादा फीड पड़ी हुई है और गत्ता आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा, कह नहीं सकता कि ये वाइट गत्ता है क्योंकि इसका जो रंग है ना वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है
और चेंज होने का रीज़न मैंने आपको बताया, इसका चेंज होने का रीज़न सारा ये है कि गत्ता थोड़ा-सा पुराना हो गया है। तो तरीकाकार ये होता है कि पहले चूज़े को फ़ीड दे देते हैं हम अच्छे से कि चूज़ा जो है ना फ़ीड खा ले, और जब हम गत्ता उठाना शुरू करें ना तो चूज़ा नीचे की फ़ीड ना खाए। तो उससे यानी कि ज़ाहिर-सी बात है ना, वो फ़ीड नीचे की खाएगा तो बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। देख रहे हो ना, अब चूज़ा शुरू के दिनों में फ़ीड बहुत ज़ाया करता है। अब मैंने जैसे ही रखा है चूज़ा फ़ीड खाना शुरू हो गया यहाँ से। तो अगर ये फंगस वाली फ़ीड खा लेगा, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है चूज़ा ब्रीड करेगा तो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे, और अगर मॉइस्चर हो जाए तो यही फ़ीड जो है ना वो उसके लिए हार्मफुल हो जाती है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट सी चीज़ है ये, आपने इसका ख़्याल रखना होता है। अगर आप इसका ख़्याल ना रखो तो भाई बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप जो है ना बड़ा नुकसान उठाओगे। बड़े नुकसान से मुराद है कि आपके चूज़े में आ जाएगी टॉक्सिसिटी, अगर आप उसको गंदी फ़ीड खिलाओगे ज़मीन की, और जब उसका लिवर टॉक्सिसिटी में लिवर इन्फेक्ट होता है मोस्टली, जब लिवर उसका इन्फेक्ट होगा तो फिर आप एंटीबायोटिक यूज़ करोगे या कोई भी चीज़ यूज़ करोगे, आपके बर्ड्स की वो ग्रोथ भी नहीं रहेगी और मोर्टेलिटी अल्लाह ही हाफ़िज़। तो इन सारी चीज़ों के लिए तो ना हमें अच्छे से ख़्याल रखना पड़ता है। तो तरीकाकार ये है कि पहले मैंने सारे यहाँ के बर्तन-वर्तन उठा लूँगा, साइड पे कर दूँगा कम से कम कि चूज़ा जो है ना उस तरफ खाए ना, और जब तक चूज़ा फ़ीड वगैरह खाएगा, और उसके बाद मैं इसको एक-एक करके समेटना शुरू कर दूँगा। गत्ते जो मैंने बिछाए हुए थे ना यहाँ पे अच्छे खासे बिछाए हुए थे, डबल करके बिछाए हुए थे कि जो ना कोई भी किसी किस्म का मसला ना हो और चूज़ा बेहतरीन करके जिसे कहते हैं ना पले। अच्छा जी, तो इस हिसाब से तो ना गत्ते को तो ना बड़े प्रॉपर तरीके से उठा लेते हैं। अच्छा, गत्ते का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है ना वो यही है कि इसको आप रोल की फॉर्म में उठा लेते हो। अगर मैं कार्टन लगा देता ना तो कार्टन का पता है मसला क्या होता है, एक-एक पीस कार्टन का उठाओ, तो वो मुश्किल हो जाता है उठाना, और जो ना ज़ाहिर-सी बात है अगर हम जैसा बंदा अकेला से काम कर रहा है, तो उसके लिए ये चीज़ लेने की देने पड़ जाते हैं। तो गैर मुनासिब सी बात हो जाएगी इस तरीके से। तो करते हैं इसको और तरीके-तरीके से ना सँभालते हुए चलते हैं। बाकी हमारे चैनल पे कल कुछ बहुत बड़ी चीज़ आने वाली है, वो भी आपको दिखानी है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये, सारा का सारा चूज़ा देखिए एक तरफ जमा हुआ है, क्योंकि इसने ज़िंदगी में कभी फ्लोर नहीं देखा, और ये आहिस्ता-आहिस्ता करके आगे बढ़ते हैं। इनको समझ में नहीं आता ये है क्या? क्योंकि इनको लगता है कि जो ना जब वैसे बात है बचपन से फ्लोट देखा है तो उनको लगता है कि फ्लोट नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। तो डर के इतना सिमटे हुए हैं कि ये 1800 के करीब चूज़ा या 1700 के करीब चूज़ा एक तरफ हुआ है, जबकि बाकी की सारी जगह आप देखो खाली पड़ी हुई है और बिल्कुल साफ़-सुथरी हुई है। इनको समझ में ही नहीं आता शुरू में कि यार ये क्या चीज़ है और इतनी तरीके से जो है ना क्या बनी हुई है। तो ये बड़ा जो ना खूबसूरत सी मुझे नेचर लगती है चूज़ों की, और मैं शायद जो ना आपको हर दफ़ा दिखाता हूँ। ये चूज़े जो होते हैं ना वो भेड़-चाल वाले होते हैं। इनको देना फ्लोर और बाकी चीज़ें समझ में नहीं आती, यानी कि वो कहते हैं ना अभी इनको इतना बुरा लगता है, आहिस्ता-आहिस्ता करके 5-5 चूज़े आगे हिम्मत करेंगे, तो फिर पूरा का पूरा जो है ना रेवड़ जिसे कहते हैं, वो बाहर आ जाएगा। लेकिन बाकी जो चूज़े हैं ना वो इतना ज़्यादा डरते रहेंगे शुरू में, ये उनको समझ में नहीं आएगा करना क्या है। तो ख़ैर यार अच्छा, तो हम देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पता है क्या होता है, चूज़े को तो ना ज़मीन से ठंड ना लगे और चूज़ा ज़मीन से कम एक्सप्लोर हो, और अगर आपकी क्लीनिंग वगैरह अच्छी हुई हुई है तो उसमें आपको एडवांटेज ये होगा कि आपको चूज़ा जो है ना ओवरऑल अच्छा भी रहेगा। अच्छा खैर, बचा-कुचा काम निपटाते हैं और उसके बाद आपको दिखाएँगे ज़रा आगे की अपडेट। अब बस ये वाला गत्ता रह गया, इसको उठाने के बाद आपको ज़रा दिखाएँगे कि अभी बटेर वगैरह की क्या सिचुएशन है, क्योंकि बटेर भी जो है ना अच्छे खासे बड़े हो गए हैं। और मैं अगर आपको बताऊँ कि इस चूज़े का अभी क्या प्लान है मेरा, इस चूज़े को प्लान ये है कि इसमें सिर्फ 400-500 मटेरियल रोकेंगे, बाकी सारा चूज़ा हम सेल कर देंगे, और बहुत जल्दी इंशाल्लाह आप देखेगा कि चूज़ा जो है ना सेल के लिए तैयार होगा। क्योंकि मार्केट में ज़ाहिर सी बात है अब चूज़े का काम शुरू हुआ है। नॉर्मली हम लोग चूज़े का काम देना सिर्फ़ और सिर्फ़ कब करते हैं, हम करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ गर्मियों में, क्योंकि सर्दियों में चूज़ा इतना इसलिए नहीं बिकता कि लोग पाल ही नहीं पाते। और ये देख रहे हो, ये बुरादे का मेरे पास एक थैला पड़ा हुआ है बस, तो इसको अभी मैं ऐसे ही फैला दूँगा, और उसके बाद तकरीबन समझ लें कि 1 घंटे के बाद में और बुरादा ऐड कर दूँगा, क्योंकि बुरादे वाला जो है ना अभी रास्ते के अंदर है, उसका बस इंतज़ार चल रहा है। वो जैसे ही आता है तो मैं बचा-कुचा भी बुरादा डाल के उसको फिर जो है ना तरीके से मैनेज कर दूँगा। अभी बस इतना हो गया कि चूज़े को जो ना ज़मीन से ठंड ना लगे, और मैंने फैला दिया, इतना फैला दिया कि ये जो ना खुद इससे डरे ना, और इनकी पूरी कोशिश होती है कि जो ना ये डरने के बजाय हमें डराते रहें। देख रहे हो चूज़े की ग्रोथ माशाल्लाह से, भाई बेहतरीन चूज़ा पलता है। आपने बस करना क्या होता है, आपने सफाई तरीके से करनी होती है, उसके बाद आप बेफ़िक्र हो जाओ, चूज़ा आपका कहीं नहीं जाएगा, बेहतरीन होके पलेगा। लेकिन जहाँ आप सफाई में बंड मारोगे, वहाँ ज़ाहिर-सी बात है चूज़ा आपके ऊपर बंड मारेगा, और फिर जब वो आपको तंग करेगा तो फिर उसका नुकसान जो है ना आपको बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म का होगा। तो इसलिए इस तरह चूज़ा पालो कि ना चूज़ा आपको तंग करे और ना आप चूज़े को तंग करो, तो चीज़ें चलेंगी अच्छे तरीके से। अदरवाइज़ जो है ना एक नुकसान करने वाली बात है, और जिसे कहते हैं ना कि पूरा का पूरा फंक्शन जिसे कहते हैं ख़राब करने वाली बात है। तो ख़ैर यहाँ का काम निपट गया, आपको ज़रा बटेर-वटेर की भी अपडेट दिखाएँगे और उसके बाद बताएँगे क्या सिचुएशन है। और कैमरा मैं इस तरीके से घुमा रहा हूँ कि मुझे खुद भी जो है ना कभी-कभी चक्कर आ जाते हैं जब मैं वीडियो देख रहा होता हूँ। कैमरे की स्टेबिलिटी का कुछ करना पड़ेगा। आज मैं इनको आखिरी दफ़ा फ़ीड दे रहा हूँ थाल के अंदर। इसके बाद जो है ना मैं इनको फ़ीड दूँगा कल से इंशाल्लाह ताला फ़ीडर के अंदर, और कल की वीडियो में आप देखेंगे कि यहाँ पे नया बुरादा भी आ गया है और नया फ़ीडर्स भी आ गए हैं। तो चलें आपको पहले देते हैं बटेर की अपडेट और उसके बाद आपको सुनाते हैं आगे की कहानी।
देख रहे हैं भाई बटेर इंशाल्लाह ताला आप आज की वीडियो में आखिरी दफ़ा देख रहे हैं। अल्लाह ने चाहा क्योंकि तो ना कल परसों में बटेर ये सारे के सारे चले जाएँगे अपनी मंज़िल की तरफ। 3 दफ़ा बटेर खाऊँगा मैं इस महीने के अंदर। पहले दोस्तों के साथ खाए थे उसका मैंने व्लॉग रिकॉर्ड किया था। दोबारा एक दूसरे दोस्तों के साथ खाए थे। वो मेरे पुराने कोचिंग के दोस्त हैं तो उनका मैंने व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया। अब तीसरी दफ़ा हमने फिर खाना है, अब वो फैमिली के साथ खाना है तो ज़ाहिर-सी बात है ये वाला व्लॉग भी रिकॉर्ड नहीं करूँगा। लेकिन ओवरऑल यार गोश्त बहुत मज़े का होता है और आपने मुफ्ती साहब वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बहुत ज़्यादा इसकी जो है ना मार्केटिंग करी। तो खैर आज की वीडियो का एंड कर देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देगा। और ये व्लॉग थोड़ा-सा शॉर्ट है, पर ये जानबूझ के मैंने शॉर्ट रखा हुआ है। 1 मिनट, ये चूज़ा हमारा इसके पाँव फँसे हुए थे। तो अब ये सीन है कि भाई अगर किसी ने पोल्ट्री फार्मिंग की कंसल्टेशन लेनी हो तो वो हमसे बाय कर सकता है। हम कंप्लीट गाइड करते हैं। 2500 रुपीज़ हमारी कोर्स की फ़ीस है। साथ-साथ हमारी कंसल्टेशन भी है। आप अगर काम कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, इन बोथ सिचुएशन आपको हमारी कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो अगर आप लेना चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको मेरा स्क्रीन पे गिवन है। बराए मेहरबानी सिर्फ़ व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करेगा, कॉल नहीं करेगा। अगर कॉल करेंगे तो मैं रिसीव नहीं कर पाऊँगा तो मोस्टली रह जाती है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए भाईजान अपना ख़याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।